Hello, my dear learners. Namaskar and welcome to this channel. I am राकेश। भाषा को सीखने का सीधा सा मतलब होता है बात करने आना, डेट इज सेंटेंसेज को एक्सप्रेस करने आना ही भाषा का सीधा सा मतलब होता है। सो गाइज, इसलिए हमने यह सीरीज को स्टार्ट किया है, जैसा कि इस सीरीज का नाम है स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस विद सेंटेंसेज। सो गाइज, आइए लेट वाले आदेशात्मक वाक्य के बारे में जानें। लास्ट वीडियो में हमने जोरदार आदेशात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस की थी। सबसे पहले लेट एक भाव है जिसको हिंदी में करने देना, इट मीन्स किसी कार्य को करने देना अर्थ होता है। डेट इज अलाउ समवन टू डू समथिंग, यानी कि किसी को अनुमति, परमिशन देना, क्या करने के लिए, कुछ करने के लिए अनुमति देना। डेट इज लेट का मतलब हुआ किसी कार्य को करने देना। माय डियर लर्नर्स, साथ ही साथ लेट और गिव में डिफरेंस को समझेंगे, इसके बीच में अंतर को जानेंगे। जैसा कि लेट का इस्तेमाल एज ए एक्शन के तौर पर हिंदी मीनिंग करने दो या करने दीजिए, इस तरह का इम्परेटिव सेंटेंस में मीनिंग एक्सप्रेस करेगा। और जब बात गिव की होगी, गिव का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के लिए किया जाएगा, किसी सामान्य के लिए जिसमें देने की बात होगी। लेट का इस्तेमाल करेंगे किसी कार्य को, किसी एक्शन को करने के लिए, ऐसा करने दो, ऐसा करने दीजिए। और गिव का इस्तेमाल किसी सामान को देने के सेंस में किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेट एंड गिव में अंतर। नंबर 1, लेट एज ए एक्शन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे जिसका सेंस होगा इम्परेटिव सेंटेंस में करने दो सामने वाले इंसान को। जैसा कि अब तक की वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में अच्छे से समझा है, और इस तरह के सेंटेंस को सामने वाले पर्सन के लिए बोला जाता है। यहाँ पर लेट का इस्तेमाल सामने वाले पर्सन से अलाउ करवाने के लिए किया जाता है, किसी कार्य को करने देने के लिए लेट का इस्तेमाल करते हैं। जब एक्शन की बात होती है तो इसका सेंस लेट का मतलब होता है करने दो या करने दीजिए। जैसा कि एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मुझे पढ़ने दो, इट मीन्स लेट मी रीड। नंबर 2, गिव। इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, जैसा कि किसी सामान्य को देने का, सामान्य दो या दीजिए। जैसा कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, मुझे पैसे दो, इट मीन्स गिव मी मनी। और हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होता है। सो गाइज, आगे बहुत सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। फिलहाल यह जानना ज़रूरी है कि इस तरह के वाक्य को सामने वाले पर्सन से अनुमति मांगने के लिए किया जाता है, यानी कि सेकंड पर्सन सामने वाले इंसान को यह जो है से अलाउ करने के लिए कहा जाता है कि किसी कार्य को करने दो, इस तरह से। सो गाइज, आइए जानते हैं लेट वाले सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर को। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट हिडन होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। लेट एज अ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे एंड अदर वर्ड, एंड अंत में फुल स्टॉप देंगे। इस तरह का लेट वाले इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मात्र नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित होते हैं। जैसा कि यहाँ पर एज अ प्रोनाउन आई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में मी का इस्तेमाल करते हैं, वी का अस, सिमिलरली यू का यू, ही का हिम,
सी का हर, सी गर्ल के लिए जैसा कि ही बॉय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईट का ईट ही होता है। दे का देम जैसा कि नाउन एज अ नेम के रूप में, चाहे बॉय या गर्ल का नाम हो, नेम का नेम ही होता है। राम का राम, सीता का सीता ही होगा। इस तरह से एज अ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। इस तरह से इसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके सेंटेंस को फॉर्म करने वाले हैं। सो गाइज, आइए इसी स्ट्रक्चर के आधार पर बहुत सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेंटेंस है लेट मी प्ले, यानी कि सामने वाले बंदे को कहा जा रहा है क्या करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए अनुमति मांगा जा रहा है। यानी कि लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो या मुझे खेलने दीजिए, इस तरह का सेंस आएगा। लेट अस प्ले, यहाँ पर अस जो है से एज अ ऑब्जेक्ट का रूप है, जैसा कि बी का अस होता है और आई का मी होता है। हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे लेट के बाद। लेट अस प्ले यानी कि हम लोगों को खेलने दीजिए या खेलने दो। लेट हिम लाफ यानी कि उसे हंसने दो। लेट हर क्राई, हर किसके लिए, फीमेल के लिए, गर्ल के लिए, उसे चिल्लाने दो। लेट हर क्राई, उसे चिल्लाने दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। एज अ फॉर्मल इनफॉर्मल किसी रूप में इसका सेंस हो सकता है। लेट राम गो टू स्कूल यानी कि राम को जाने दो, यानी कि राम को स्कूल जाने दो। लेट सीता सिंग अ सॉन्ग, सीता को एक गाना गाने दो, यानी कि सीता को अनुमति दो गाना गाने के लिए। नेक्स्ट, लेट चिल्ड्रेन स्टडी यानी कि बच्चों को अध्ययन करने दो। लेट देम कम हेयर यानी कि देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, यानी कि उन लोगों को आने दो। हेयर, यहाँ आने दो, उन लोगों को यहाँ आने दो। लेट इट बी यानी कि इसे होने दो, यानी कि कोई कार्य हो रहा है तो होने दो, यानी कि इसे छोड़ दो होने के लिए। लेट इट बी, इसे होने दो, बी का मतलब होना। इसी प्रकार ठीक इसी तरह से नेक्स्ट नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस के रूप में डोंट लेट चिल्ड्रेन प्ले हेयर, यानी कि डोंट के मतलब मत करो, यानी कि मत करने दो, बच्चों को यहाँ मत खेलने दो। डोंट एवर लेट देम गो देयर, यहाँ पर डोंट एवर का इक्वल मीनिंग नेवर, यानी कि कभी भी मत करने दो, यानी कि उन लोगों को कभी भी मत वहाँ जाने दो, यानी कि उन लोगों को कभी भी मत वहाँ जाने दीजिए, ऐसा कह सकते हैं। सिमिलरली नेवर लेट राम प्ले विद हिम, डोंट एवर का इक्वल मीनिंग नेवर, नेवर का मतलब ही कभी मत या कभी नहीं, कभी भी नहीं राम को क्या करने दो, खेलने दो। विद हिम यानी कि उसके साथ कभी भी मत राम को खेलने दो। नेवर एवर लेट हिम कम इन, नेवर एवर भूलकर भी मत, यानी कि नेवर एवर का मतलब होता है भूलकर भी मत, यानी कि भूलकर भी लेट हिम, उसे अंदर मत आने दो, भूलकर भी उसे अंदर मत आने देना, ऐसा कह सकते हैं। सो माय डियर लर्नर्स, अब कुछ सेंटेंसेस को लेट और गिव में अंतर को लेकर समझेंगे। लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो, एज अ एक्शन के रूप में। गिव हिम मनी, गिव हिम मनी, इसका मतलब क्या हुआ, उसे पैसे दो, जबकि पहला क्या है, लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो, और गिव हिम मनी यानी कि सामने वाला को कहा जा रहा है कि उसे पैसे दो। सिमिलरली लेट मी ड्राइव अ कार, यानी कि मुझे अनुमति दो क्या करने का, कार चलाने का। लेट मी यानी कि एक्शन करने का, ड्राइव अ कार, मुझे कार चलाने दो।
गिव मी अ कार, यानी कि मेरे पास कार नहीं है, तो क्या कहा जा रहा है, गिव मी, मुझे दो एक कार, यानी कि एक कार मुझे दो। लेट अस सिट डाउन, हम लोगों को बैठने दो, सिट डाउन बैठने देना, यानी कि हम लोगों को बैठने दो। गिव अस एडवाइस, यानी कि हम लोगों को सलाह दो। लेट राम राइट अ लेटर, इट मीन्स राम को एक पत्र लिखने दो। गिव राम अ पेन, एज अ गिव का इस्तेमाल करेंगे। जब बात गिव के इस्तेमाल करने के दौरान क्या होगा, सेंस गिव राम अ पेन, यानी कि राम को एक पेन दो। जबकि लेट राम राइट अ लेटर के मतलब राम को एक पत्र लिखने दो, करने देना और इसमें सामान देना। लेट चिल्ड्रेन प्ले, बच्चों को खेलने दो। गिव चिल्ड्रेन टॉयज, जबकि गिव का मतलब सामान देना, किसको, बच्चों को सामान दो। किस तरह का सामान, टॉयज, खिलौने दो, बच्चों को खिलौने दो। सो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं तीसरी तरह का स्ट्रक्चर, तीसरी तरह का वाक्य एज अ इम्परेटिव सेंटेंस के रूप में, जिसमें लेट प्लस अस को एक साथ लेट्स कहा जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग चलो आओ, चलो करें, चलो आओ ये करें। डैट इज वर्क टुगेदर, यानी कि साथ में एक साथ मिलकर किसी कार्य को करने की अनुमति को दर्शाता है। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर लेट प्लस अस को शॉर्ट फॉर्म लेट्स बोलेंगे। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस है लेट्स गो, यानी कि चलो चले, यानी कि चलो चलें किसी। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, चलो मिलकर हम लोग खेलते हैं। इस तरह से कह सकते हैं लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। लेट्स बीट हिम, चलो हम लोग उसे पीटते हैं, यानी कि चलो उसे हम लोग मिलकर पीटते हैं। चलो या आओ, चले, आओ, ऐसा करते हैं, इस तरह का सेंस आएगा। लेट्स स्पीक इन इंग्लिश, चलो क्या करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, चलो इंग्लिश में बोलते हैं, इस तरह का सेंस आएगा। लेट्स ईट आउट, चलो हम लोग, यानी कि चलो साथ में बाहर खाते हैं। ईट आउट का मतलब बाहर खाना, चलो बाहर खाते हैं। लेट्स सी द मूवी, चलो उस मूवी को देखते हैं, यानी कि हम लोग बहुत सारे फ्रेंड्स एक साथ किसी कार्य को, यानी कि वर्क टुगेदर, किसी कार्य को एक साथ करने की सेंस देता है। इस तरह के सेंटेंसेज लेट्स सी द मूवी, चलो मूवी देखते हैं। सो गाइज, अब तक की 3 तरह के सेंटेंसेज को प्रैक्टिस किया, जैसा कि करने दो, और सेकंड तरह के वाक्य में गिव और लेट को कंपेयर करते हुए सेंटेंसेज को प्रैक्टिस किया, और तीसरी तरह का वाक्य जो लेट्स से जुड़े थे। और इस तरह से आप सैकड़ों की संख्या में सेंटेंसेज को निर्माण कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, भाषा सीखने का सीधा सा मतलब सेंटेंसेज को एक्सप्रेस करने आना चाहिए।